इस स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। आज की क्लास है लेट के बारे में। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं लेट का प्रयोग। लेट एक वर्ब है, जैसे कि कम, कम माने आना, एक क्रिया है। गो माने जाना, क्रिया है। ईट माने खाना। लेट का प्रयोग भी एक क्रिया की तरीके से होता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है करने देना। मतलब होता है इसका किसी काम को किसी को करने देना। इसको पॉजिटिव वर्ब भी कहते हैं। पहले बात करेंगे लेट की वर्ब्स की। लेट एक वर्ब है, इसकी बी फर्स्ट जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है वो भी लेट होती है, सेकंड फॉर्म भी लेट होती है और थर्ड फॉर्म भी लेट होती है, और इसकी आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म लेटिंग होती है। लेट का यूज़ वहाँ किया जाता है जब कभी भी सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कोई काम खुद ना करके किसी काम को किसी दूसरे व्यक्ति को करने देता हो। पर 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस लिखा है वह मुझे पढ़ने देता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह कोई काम खुद नहीं कर रहा है, मतलब किसी दूसरे को काम करने दे रहा है। सेंटेंस है उसने हेमा को खाना बनाने दिया। यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है वो काम खुद ना करके किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने देता है। नेक्स्ट है वह उसे हमारी मदद करने देगा। इन तीनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई भी काम खुद ना करके किसी दूसरे को वो काम करने दे रहा है। इसी सेंटेंसेस में जो लेट होती है वही मेन वर्ब होती है और जो दूसरी वर्ब होती है वो सेकेंडरी वर्ब होती है। जैसे कि सेंटेंस वह मुझे पढ़ने देता है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा ही। इसके बाद आएगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ई एस लगता है। सब्जेक्ट ही है, लेट में एस लगेगा, ही लेट्स। अब मुझे ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी, और पढ़ने की इंग्लिश आएगी स्टडी, ही लेट्स मी स्टडी। इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे कि वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है। सिंपल प्रेजेंट में के नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आएगा, ही डज नॉट। अब यहाँ पर लेट में एस नहीं आएगा, लेट रहेगा, क्योंकि जो नेगेटिव होता है सिंपल प्रेजेंट का उसमें बी फर्स्ट में एस या एस नहीं लगाते हैं। तो लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मी, और इसके बाद पढ़ने की इंग्लिश स्टडी। ये हो जाएगा ही डज नॉट लेट मी स्टडी। देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। यदि यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हो, जैसे कि क्या वह मुझे पढ़ने देता है, पर सबसे पहले क्या शुरू में दिया गया है तो डज पहले आएगा। डज ही सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा लेट, मेन वर्ब है लेट आएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मी, पढ़ने की इंग्लिश स्टडी। ये हो जाएगा डज ही लेट मी स्टडी। मान लीजिए अगर यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता, जैसे कि वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, तो इसमें सिर्फ इतना करना होगा, सबसे पहले डज आएगा, इसके बाद ही सब्जेक्ट, डज ही के बाद नॉट आ जाएगा, डज ही नॉट लेट मी स्टडी। मान लीजिए अगर सेंटेंस ऐसा हो कि क्या, कब, क्यों, कहाँ शुरू में दिया हो, तो सिर्फ इतना करना होगा कि इनकी इंग्लिश पहले आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वह मुझे पढ़ने कब देता है, तो सबसे पहले कब की इंग्लिश पहले आ जाएगी। कब की इंग्लिश होती है व्हेन, इसके बाद डज, व्हेन डज सब्जेक्ट ही लेट मी स्टडी। सेंटेंस है उसने हेमा को खाना बनाने दिया। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, इसके बाद लेट की सेकंड फॉर्म लेट ही होती है, ही लेट, इसके बाद हेमा, खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक फूड, ही लेट हेमा कुक फूड। इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे कि उसने हेमा को खाना बनाने नहीं दिया। ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, और सिंपल पास्ट के नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाकर वी फर्स्ट लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही,
इसके बाद डिड नॉट लेट हेमा कुक फूड, ही डिड नॉट लेट हेमा कुक फूड। यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे कि क्या उसने हेमा को खाना बनाने दिया। तो सबसे पहले डिड आएगा, क्या शुरू में है तो डिड पहले आएगा, डिड ही, फिर सब्जेक्ट आएगा, लेट आएगा और इसके बाद हेमा कुक फूड, डिड ही लेट हेमा कुक फूड। सेंटेंस है वह उसे हमारी मदद करने देगा। फ्यूचर टेंस में है ये, फ्यूचर में विल का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के साथ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, इसके बाद विल आएगा और इसके बाद लेट, ही विल लेट और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा उसी का हिम और इसके बाद मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प, हमारी की अस, ही विल लेट हिम हेल्प अस। यही सेंटेंस नेगेटिव में हो, जैसे कि वह उसे हमारी मदद नहीं करने देगा, तो विल के बाद नॉट आ जाएगा, ही विल नॉट लेट हिम हेल्प अस। यही सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे कि क्या वह उसे हमारी मदद करने देगा, तो यहाँ पर सबसे पहले विल आ जाएगा। क्या शुरू में होता है तो विल पहले आ जाता है, विल ही लेट हिम हेल्प अस। लेट को बेहतर समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि सेंटेंस लिखा है वह उसे फूल तोड़ने दे रहा है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कोई काम किसी को करने दे रहा है। ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में इज एम आर का यूज़ किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही के साथ इज़ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज़ आएगी, इसके बाद लेट की आईएनजी फॉर्म आएगी लेटिंग और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम और इसके बाद तोड़ने की इंग्लिश आएगी, फूल तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक और फूल की फ्लावर। ये हो जाएगा ही इज़ लेटिंग हिम प्लक फ्लावर। सेंटेंस है मैं उसे वहाँ जाने दे रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूअस है और पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है। आई वॉज, लेट की आईएनजी फॉर्म आएगी लेटिंग, ऑब्जेक्टिव केस आएगा हिम, जाने की इंग्लिश आएगी गो, वहाँ की देयर। ये हो जाएगा आई वॉज लेटिंग हिम गो देयर। लेट का यूज़ अब मॉडल वर्ब के साथ भी करके देखते हैं। जैसे कि सेंटेंस है तुम्हें उसे पढ़ाने देना चाहिए। यहाँ पर चाहिए लिखा है, चाहिए के लिए शुड का यूज़ किया जाता है, मॉडल वर्ब शुड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यू और इसके बाद शुड आएगा, मेन वर्ब लेट आएगी, ऑब्जेक्टिव केस हिम और फिर टीच। ये हो जाएगा यू शुड लेट हिम टीच। यह मुझे उसकी मदद करने दे सकता है। सकता है सकते के लिए जहाँ सेंटेंस के लास्ट में सकता है आए तो वहाँ पर कैन का यूज़ किया जाता है मॉडल वर्ब। यहाँ पर सबसे पहले आएगा ही, के बाद मॉडल वर्ब आएगी कैन, इसके बाद मेन वर्ब लेट, मुझे ऑब्जेक्टिव केस मी और इसके बाद सेकेंडरी वर्ब आएगी हेल्प और इसके बाद हिम। ये हो जाएगा ही कैन लेट मी हेल्प हिम। सेंटेंस है मैं तुम्हें खेलने दे सकती हूँ लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई और इसके बाद मॉडल वर्ब कैन आएगी और इसके बाद मेन वर्ब लेट, इसके बाद तुम्हें ऑब्जेक्टिव केस यू और इसके बाद प्ले और इसके बाद आएगा लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, ओनली ऑन वन कंडीशन। ये हो जाएगा आई कैन लेट यू प्ले ओनली वन कंडीशन। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।